हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन भी करती। इस प्रकार आज डेट हो गया आप लोग का 3 मई और 2 मई और 3 मई, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा क्लास 1 to 5 के लिए जो पेपर 2 और पेपर 2 जिन कैंडिडेट ने हिंदी लैंग्वेज पेपर को चूज़ किया था, पेपर 3 सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का एग्जामिनेशन हुआ है जो कि लैंग्वेज पेपर 2 के तहत हिंदी सब्जेक्ट को चूज किए थे। तो फाइनली इन सभी कैंडिडेट का 2 मई और 3 मई बिना किसी त्रुटि के या फिर बिना किसी शोर शराबे के बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग का एग्जामिनेशन जो कि ये हो चुका है। तो आज के इस सेशन में फाइनली हम लोग जो 2 मई और 3 मई इन 2 दिनों में जो जेसीसी आयोग की तरफ से पेपर 2 और पेपर 3 जो जनरल सब्जेक्ट पेपर 3 में जो कि आप लोग का काफ़ी वास्ट सिलेबस भी है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस और झारखंड कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट आप लोग के पेपर 3 के तहत पूछे गए हैं, जिसमें कि प्रश्नों की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं तो टोटल आप लोगों के 200 प्रश्न जो कि 3 घंटे का एग्जामिनेशन रहा। तो ओवरऑल क्या इन 2 दिनों में एग्ज़ाम लेवल देखा गया, कौन से सेक्शन टफ पूछे गए, कौन सा सेक्शन इजी, कौन सा सेक्शन मॉडरेट और प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए उन कैंडिडेट के ये लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो कि पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर के तौर पर दूसरे सब्जेक्ट को चूज किए, खोट्ठा, नागपुरी, इस प्रकार। चूँकि अभी आप लोग के पास समय है और अभी आप लोग के पास प्रॉपर लेके चले तो 1 मंथ का आप लोग का समय है। ये जो आप लोग कंप्लीट एनालिसिस वीडियो देखिएगा, इसमें से जो चैप्टर आप लोग को बताए जा रहे हैं उन चैप्टर को हो सके तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए और 6 to 8 क्लास के जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी इस एनालिसिस वीडियो को प्रॉपर रूप से आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि इस प्रॉपर एनालिसिस वीडियो से आप लोग के काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। यहाँ से आप लोग को कंप्लीट एग्जाम पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे आप लोग का एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है। आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जामिनेशन में देखे होंगे जेसीसी का ही, जो 3-4 दिनों तक एग्जामिनेशन चलता है तो पैटर्न हूबहू उसी पैटर्न को अपनाया जाता है जिस पैटर्न में शुरुआत के दिन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप सो कि आगे आने वाला आप लोग का जो एग्जामिनेशन होंगे पेपर 3 के 6 to 8 क्लास या बाकी जो भी लैंग्वेज पेपर के कैंडिडेट है 1 to 5 क्लास के, तो आई होप सो कि आप लोगों का भी एग्जाम पैटर्न इसी पैटर्न पर देखने को मिलेगा। काफ़ी कैंडिडेट से बातें करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी देखा गया जो कि ये कैंडिडेट 2 मई और 3 मई के यहाँ पे कैंडिडेट ने जो अपना एग्ज़ाम रिव्यू यहाँ पे हमारे साथ शेयर किए हैं, उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए हमारे द्वारा यहाँ पे आप लोग को कुछ टॉपिक्स चैप्टर्स आप लोग को सजेस्ट किए जा रहे हैं। इन चैप्टर से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ चैप्टर है जिनमें कि 10th क्लास बेस पर पूछे गए हैं, तो कुछ है जो कि आप लोग के 12th बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और अधिकांश प्रश्न है जो कि आप लोग का एनसीईआरटी लेवल बेस प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए एक कैंडिडेट है यहाँ पे, इनका देखिए कमेंट, पेपर 3 बहुत हार्ड था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री बहुत हार्ड था। कौन सा सेक्शन? एक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और हिस्ट्री का सेक्शन, ये तीनों हार्ड बताए गए हैं इस कैंडिडेट के द्वारा। अगला एक कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट मैथ का, जहाँ जहाँ से मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं। एक पेपर आप लोग का 75 प्रश्न जिसमें कि मैथ प्लस साइंस ही पूछा गया था, तो मैथ का वेटेज काफ़ी इसमें कम देखने को मिला। हम लोग जहाँ पे उम्मीद कर रहे थे 75 यानी कि 35-36 का आंकड़ा, इस प्रकार 35-35 कम से कम 35 साइंस का और 35 मैथ का, बट इस प्रकार नहीं देखा गया है। इसमें से 50 के समथिंग जो कि साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं और मैथ के समथिंग आप देख सकते हैं 15 से 20 सिर्फ आप लोगों के मैथ ही पूछे गए हैं और 50 प्रश्न जो कि आप लोग का वेटेज रहा है साइंस का। साइंस का यदि यहाँ पे बात करते हैं तो जिस लेवल पर बिहार के एग्जामिनेशन में साइंस का महत्व दिया जा रहा है, यूपी के एग्जामिनेशन में साइंस को जिस प्रकार से साइंस का प्रश्न को सेटअप किया जाता है, उसी प्रकार से साइंस के प्रश्न भी देखने को यहाँ पे मिले हैं। देखिए कैंडिडेट के द्वारा जो मैथ के यहाँ पे बताए गए हैं 15 क्वेश्चन था, सब इजी था। मैथ का क्वेश्चन है जो कि वो इजी लेवल पे ही था। 3-4 आप लोग का परसेंटेज से पूछा गया था, एक एवरेज से पूछा गया था, एक ट्रिग्नोमेट्री से, एक ट्रेंड से था, एक प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से था, 3 और 4 एडवांस थे जो कि फार्मूला बेस। ये कल के भी एग्ज़ाम रिव्यू में आप लोग को बताया गया था कि 2D और 3D जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं, शंकु, बेलन, आयत, जो भी ये जो 3 प्रकार के त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्क हो गया, इन सभी का फार्मूला बेस ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आगे आने वाले आप लोग का यदि एग्जामिनेशन है तो इन फार्मूलाज़ को आप लोग का जो भी 10-15 यहाँ पे फिगर आउट फार्मूलेज होते हैं 2D और 3D के, सभी के याद कर लीजिएगा, जो कि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड त्रिज्या दे दिया जा रहा है, डायमीटर दे दिया जा रहा है, डायरेक्टली विकर्ण, आयतन, क्षेत्रफल पूछ लिया जा रहा है। एक प्रश्न देखिए सीआई से पूछा गया है, एक प्रॉफिट एंड
लॉस से पूछा गया है, एक आप लोग का पाइप से पूछा गया है, एक टाइम एंड वर्क से पूछा गया है और सब का सब एकदम जीरो, यानी कि जो एग्ज़ाम लेवल था मैथ का वो इजी ही देखा गया था। देखिए परसेंटेज में किस प्रकार पूछा जा रहा है, जैसे 80 का 30% का 20% का 85% कितना है, बस परसेंटेज है, नीचे में बट्टा 100 कर देना है और यहाँ पे आप लोग को कट्टम कुटाई खेल देना है, बस आंसर ये परसेंटेज लेवल पे इस प्रकार। तो मैथ का यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हैं इन इन चैप्टर से आप लोग के प्रश्न पूछे गए हैं, कितने कितने प्रश्न की संख्या वो भी यहाँ पे बताई गई है। देखिए सर जी, साइंस में सबसे ज़्यादा फिजिक्स, साइंस में भी सबसे ज़्यादा आप लोग का फिजिक्स से पूछा गया था और वो भी टफ था। फिजिक्स है वो आप लोग का टफ पूछा गया था, चूँकि ये 12th बेस पर आप लोग का पूछ लिया गया था, जो आप लोग 12th लेवल में साइंस पढ़ते हैं। चूँकि सिलेबस में तो वो तो सिर्फ लिख दिया गया था कि दैनिक दिनचर्या, बट यहाँ पे प्रॉपरली अपोजिट देखा गया, 12th लेवल पे आप लोग का एग्जामिनेशन पूछ दिया गया है। ये देखिए पेपर 2 का है, पेसेज भी था 18 नंबर का और बुक की कहानी से भी। बुक अच्छा से पढ़ लीजिएगा, लाइन बाय लाइन ग्रामर, ये आप लोग को सजेस्ट किया जा रहा है। देखिए हिंदी पेपर 2 में किस प्रकार, हिंदी का 90% बुक से था एंड थर्ड पेपर में 50 मार्क्स का, वो भी बहुत इजी था। मैथ भी इजी था, बट जो सोशल साइंस है एंड साइंस, जो सामाजिक विज्ञान है और साइंस है, बहुत टफ था। ये दोनों सेक्शन है जो कि वो काफ़ी टफ पूछे गए थे, सोशल साइंस और साइंस का सेक्शन। तो चलिए इन कैंडिडेट के द्वारा ओवर पूरा कंप्लीट रिव्यू होने के बाद हमारे द्वारा यहाँ पे आपको एक चैप्टर बताए जा रहे हैं। इन चैप्टर से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, साथ ही साथ किस सेक्शन में क्या लेवल देखने को मिला था, उस मुताबिक आप लोग यदि आने वाले, चूँकि आप लोग का प्रॉपर, जैसा कि अभी आपको पता ही होगा, जो भी पारा शिक्षक है उनको तो डायरेक्टली बता ही दिया गया है। वो कैंडिडेट जो पारा शिक्षक है ऑलरेडी वो चुनाव में इन्वॉल्व होने के कारण उन लोगों का एग्जामिनेशन है जो कि पोस्टपोन कर दिया गया है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप लोग का, जब तक समझिए कि ये प्रॉपर रूप से सभी चरण झारखंड में चुनाव नहीं हो जाते हैं, मान के चलिए आप लोग का मई में तो नहीं के बराबर ही होगा, यानी कि प्रॉपर जब तक रिजल्ट नहीं, आप उम्मीद लेके चलिए कि जून 10-15 जून तरफ आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। जब भी होगा ये एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा रहा है, ये सिर्फ हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि 10 जून के बाद ही हो सकता है एग्जामिनेशन, बाकी कब क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता। अभी आप देख ही रहे होंगे एसएससी के सारे एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गए, उनके बावजूद भी जेसीसी के तरफ से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बट आप ये रिव्यू देखने के बाद सारे चैप्टर को हो सके तो आप लोग टारगेट एक एक सप्ताह का, 2-2 सप्ताह का, मेरे कहने पर नहीं कि आप लोग प्रॉपर 1 मंथ का समय लेकर के चलिए, 1 सप्ताह दिन का आप समझ के चलिए कि अगला जो हम लोग का 15 मई है, मान के चलिए 15 मई में ही हम लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। उस बेस पर, टारगेट बेस पर आप लोग के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप कर लेने हैं। यकीन मानिए यदि आप इन चैप्टर को पढ़ के जाते हैं तो आप लोग को बहुत ही एग्जामिनेशन में वहाँ पे पॉजिटिव फील देखने को मिलेगा। सबसे पहले पहला सेक्शन जो कि समान ज्ञान एंड समसामयिकी, जिसमें कि 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो इसका लेवल आप लोग का मॉडरेट ही लेवल देखने को मिला है। क्योंकि इसके अंदर में आप लोग का सबसे पहले झारखंड का देखा जाए तो झारखंड 15 से 16 प्रश्न, ये संख्या आगे पीछे है, एग्जैक्ट तो बताया नहीं गया है, चूँकि आप भी समझ सकते हैं। और जब आप भी एग्जामिनेशन दे के निकलिएगा तो एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, सभी सारे प्रश्न आप लोग के याद नहीं आते। जब धीरे धीरे आप घर पहुंचते हैं, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तब सारे प्रश्न आप लोगों के माइंड में धीरे धीरे वो रिकॉल होने लगते हैं। बट तुरंत किसी के साथ सारा प्रश्न रिकॉल नहीं हो पाता है। जो तुरंत एक्टिव माइंड में जो प्रश्न बताए गए, इतनी संख्या, वही संख्या आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। तो झारखंड के 15 से 16 प्रश्न पूछे गए। मानसिक क्षमता, ये रीजनिंग के प्रश्न आप लोग के 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग। कंप्यूटर आप लोग के यहाँ से 18 से 20 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे गए। और इसमें हम लोग को ये वैज्ञानिक प्रगति इस चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें कि इसरो इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, कौन सा लॉन्च रॉकेट, ये सब होता है। तो इसरो डीआरडीओ से ये वैज्ञानिक प्रगति यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। खेल खिलाड़ी यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। खेल खिलाड़ी जो सेंट्रल आप लोग के भारत इंडिया लेवल पे, नेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो खिलाड़ी हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स, नीरज चोपड़ा हो गए, इस सब से रिलेटेड, तो वो आप लोग को यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार होता है, अंतर बुकर पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, पद्म विभूषण हो गया, भूषण हो गया, भारत रत्न हो गए, ये सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। भाषा से संबंधित आप लोग का प्रश्न कि ये भाषा किस राज्य में बोला जाता है, किस राज्य में बोला जाती है ये भाषा, उनकी लिपि क्या होती है वो। और पुस्तक जो विविध सेक्शन लुसेंट का है, जो प्राचीन पुस्तक है, वो सारे पुस्तक यहाँ पे, जैसे अकबरनामा, ये सारे पुस्तक आप लोग के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं।
3 पुस्तक का विविध सेक्शन में अंतिम तरफ देखिएगा जो प्राचीन कालीन पुस्तकें हैं वो पुस्तक हो गई। कला एवं संस्कृति जो चैप्टर हो गया, यहाँ पे कोई त्यौहार हो गया, कोई भाषा हो गया जो कि स्पेशल उस राज्य में बोला जाता है, वहाँ का जो भी कला होगी वो सारे आप लोग के वहाँ से देखने हैं। राजधानी मुद्रा हो गया, देश के राजधानी, देश की मुद्रा हो गई। और लुसेंट का जो विविध सेक्शन है, इस सेक्शन से 8 से 9 प्रश्न, यानी कि यहाँ जो वैज्ञानिक प्रगति से खेल खिलाड़ी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा, पुस्तक, कला, राजधानी मुद्रा और विविध, इन सेक्शन से 8-9 के प्रश्न समथिंग देखे गए। तो ये प्रॉपर आप लोग का झारखंड का 15-16, रीजनिंग का 10 से 12, कंप्यूटर 18 से 20 और ये सारे चैप्टर से 8 से 9, इस प्रकार टोटल मिला के होते आप लोग के 50 प्रश्न। चूँकि झारखंड यहाँ पे पूछा गया है और रीजनिंग, तो इन दोनों सब्जेक्ट के कारण ये जो पहला सेक्शन है वो आप लोग का ईजी टू मॉडरेट सेक्शन के तहत आप लोग के प्रश्न पूछे गए हैं। अब चलिए हम लोग झारखंड की तरफ मूव करते हैं। तो झारखंड में कौन कौन से चैप्टर आप लोग के अभी रिवीजन करने हैं, बाकी बचे अभी समय में। तो झारखंड में देखिए जनगणना सेक्शन हो गया, नामकरण सेक्शन हो गया, झारखंड का अलग अलग नामकरण, जैसे कि हम लोग बढ़ते हैं ऐतवारीय ब्राह्मण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में किस नाम से जाना गया है झारखंड को, महाभारत में किस नाम से जाना गया है झारखंड को। तो वो नामकरण और उपनाम से संबंधित, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे पर्यटक स्थल है या फिर जिलों का भी उपनाम से संबोधित किया जाता है, बेसिकली वो उपनाम और ऐतिहासिक नामकरण, ये चैप्टर हो गया। जनजातीय विद्रोह जो मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, खरवार विद्रोह, ये सारे विद्रोह आप लोग के ओवरव्यूज ले लेने हैं, कब ईस्वी घटना घटी और उसके नायक कौन थे, बस यही। राज्य निर्माण आंदोलन, यहाँ पे आप लोग के पढ़ने राज्य निर्माण आंदोलन, जैसे कि आसू पार्टी का गठन कब हुआ, जेएमएम पार्टी का गठन कब हो गया, और इसी प्रकार बहुत सारे आप लोग का झारखंड पार्टी हो गई। इस प्रकार से बहुत सारे पार्टियाज हैं, उनके आप लोग के राज्य निर्माण आंदोलन में क्या अहम भूमिका रही, उन चैप्टर को आप लोग को देख लेना है। जनजाति, वही 3 जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से, संथाल, उरांव, मुंडा, हो सके तो 4 जनजाति आप लोग पढ़ लीजिएगा। योजना जो कि लेटेस्ट योजना है और पढ़ाई लिखाई से जो एडुकेशन माप साक्षरता से जो बहुत सारे यहाँ पे चलाए जा रहे हैं योजनाएं, उन योजनाओं को आप लोगों को पढ़ लेनी है। नदी जलप्रपात, नदी किस जलप्रपात पर है, और गर्मकुंड, ये अफवाह प्रणाली सेक्शन। वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो गए वो, उद्योग और खनिज, राज व्यवस्था जिसमें कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सबसे संबंधित। पर्यटन स्थल जैसे नेतरहाट हो गया, पारसनाथ पहाड़ी हो गया, बहुत सारे मंदिर हैं ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के तौर पर, उन मंदिरों के विषय में। कला संस्कृति, वही यहाँ पे कला संस्कृति के जैसे कि कुछ वाद्य यंत्र हो गए जो बजाए जाते हैं, कुछ त्यौहार जैसे कि हम लोग लोकल लेवल में त्यौहार जैसे कर्मा, टूसू पर्व, बोंडी पर्व, जतरा पर्व, ये कब कब मनाए जाते हैं, बेसिकली ये कला संस्कृति में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। कुछ चित्रकला, सोहराय चित्रकला, ये सब, जादू पेटिया चित्रकला, ये सब ही। खेल खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित रखता है, ये सारी बातें यहाँ पे। दीप सेन गुप्ता मुक्केबाजी, इस प्रकार प्रेमलता अग्रवाल, ये पर्वतारोहित, इस प्रकार कौन कौन से खिलाड़ी, सलीमा टेट्टी, ये सभी कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित रहते हैं। और विविध सेक्शन जो झारखंड के अंतिम चैप्टर पर देखने को मिलता है। अगला हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मानसिक क्षमता, जो कि रीजनिंग के तहत आप लोग का अल्फ़ाबेटिक जो ABCD वाले हैं, इससे संबंधित जितने तरह के प्रश्न, इनका सिर्फ आप लोग रैंक नंबर याद कर लेते हैं। ए नंबर पर, P 16 नंबर पर, O 15 नंबर पर, T 20 नंबर पर, U 21 नंबर पर। तो इससे बहुत सारे प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट में ही, सीरीज भी अल्फ़ाबेट नंबर, ये सारे सीरीज बेस आप लोग के कोडिंग डिकोडिंग, फिगर बेस भी आप लोग का प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाटर इमेज, मिरर इमेज, कंप्लीट द फिगर, ये सारे फिगर से रिलेटेड। जब इसको कटिंग फिगर जो हो गया वो, ब्लड रिलेशन आप लोग का यहाँ पे पूछा जा रहा है। कथन निष्कर्ष के भी कुछ प्रश्न देखे गए हैं। सीरीज, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, सभी अलग अलग प्रकार के सीरीज। तो ये प्रॉपर आप लोग का जो सेक्शन ए 50 नंबर का रहा, ये आप लोग का ईजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला। अगला सेक्शन हमारा आ जाता है सामाजिक विज्ञान का सेक्शन। इसके अंतर्गत हम लोग को भूगोल, इतिहास और पॉलिटी जो राज व्यवस्था सेक्शन है, उस सेक्शन से यहाँ से प्रश्न, इकोनॉमी सेक्शन। तो ये आप लोग का हार्ड लेवल का प्रश्न इससे देखने को मिला। जो दूसरा सेक्शन है 75 क्वेश्चन का, ये यहाँ पे हम लोग का हार्ड सेक्शन देखने को मिला है। इसमें से यदि हम लोग बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर अभी आप लोग को देखने हैं, तो एक विश्व से रिलेटेड, विश्व का जो इतिहास हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये सारे वर्ल्ड से संबंधित प्रश्न। वेद से संबंधित प्रश्न, सामवेद, ऋग्वेद, जो पुराना वेद कौन सा है, सामवेद में किसकी हम लोग को देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता, ये हो गया।
उसके बाद मौर्य साम्राज्य और मुगल साम्राज्य गवर्नर जनरल से संबंधित आप लोग के कि किस गवर्नर जनरल के तहत कौन सा लड़ाई हुआ, क्या हुआ, ये सारे 1857 की क्रांति और संस्थाएं यहाँ पे जैसे प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, एशियाटिक सोसाइटी समाज, ये सारे उसके संस्थापक कौन है, इस प्रकार संस्थान से रिलेटेड। और नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1885 से लेकर के पूरा आप लोग का आज़ाद 1947 तक आप लोग के यहाँ पे कुछ कुछ इसके अंदर में इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन हो जाते हुए सारे। और लड़ाई की ये पानीपत की पहला लड़ाई किस ईस्वी में हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ, कब हुआ, बक्सर का लड़ाई किसके बीच में हुआ, कब हुआ, ये बेसिकली आप लोग का हिस्ट्री सेक्शन से इतना आप लोग के यहाँ पे देखे जा रहे हैं। भूगोल सेक्शन से यदि हम लोग बात करते हैं तो ये वर्ल्ड भूगोल हो गया, जिसमें कि सौरमंडल हो गया, चट्टान हो गया, ज्वालामुखी हो गया, पर्वत हो गया, घास मैदान जो होते हैं, जैसे कि हम लोग कोयला घास मैदान इस प्रकार देखते हैं, तो घास से मैदान से यहाँ पे भी प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पे, सवाना घास के मैदान किस देश में ये पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड घास के मैदान। वायुमंडल संरचना से संबंधित यहाँ पे नदी, झील, दर्रा, जनगणना, अभ्यारण्य। वायुमंडल संरचना जैसे कि क्षोभ मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बाह्य मंडल हो गया, तो ये सारे यहाँ पे वायुमंडल संरचना हो गए। नदी हो गया, झील हो गया, दर्रा हो गया, जैसे नाथुला दर्रा सिक्किम में, इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग 2-3 किसी किसी राज्य में 3-4 दर्रे पाए जाते हैं, उस प्रकार दर्रे नाम। और जनगणना तो इम्पोर्टेंट ही है आप लोग का, चाहे झारखंड का जनगणना हो, चाहे आप लोग का और यहाँ पे इंडिया लेवल का जो जनगणना है वो अभ्यारण्य हो गए। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पंचवर्षीय योजना हो गया, संगठन हो गया आप लोग का, जैसे हु हो गया, इस प्रकार के जो भी आप लोग के संगठन हो जाते हैं, ILO संगठन, तो ये सारे संगठन। और पॉलिटी सेक्शन में यदि हम लोग मूव करते हैं तो अनुच्छेद हो गया, संशोधन हो गया, और जो विदेशी स्रोत की किस देश से क्या क्या लिया गया है वो सारे। और भाग आप लोग का जो भी 22 भाग है वो सारे 22 भाग की भाग 1 में कितना से कितना अनुच्छेद के अंतर्गत। और इसी भाग से संबंधित आप लोग का मुख्यमंत्री, इसी में इंडर में ही आप लोग का लोकसभा, राज्यसभा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सारे यहाँ पे आप लोग के पढ़ लेने हैं भाग के तहत ही। पंचायती राज अलग से आप लोग का यहाँ पे पूरा फोकस करना है, पंचायती राज। तो ये हो गया आप लोग का ओवरऑल सामाजिक विज्ञान का सेक्शन। तो सामाजिक विज्ञान जो है सोशल साइंस, वो 70 प्रश्न ये आप लोग का हार्ड लेवल का ही देखा गया है। उसके बाद अगला सेक्शन हम लोग बात करते हैं जिसमें कि 75 प्रश्न जो कि पूछे गए हैं। ये 75 प्रश्न में आप लोग का 2 सेक्शन रहा है, एक गणित का सेक्शन और एक विज्ञान का सेक्शन। यहाँ पे दोनों बराबर प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं, कम बेसी प्रश्न पूछे गए हैं। गणित का देखा जाए तो आप मान के चलते हैं 20 प्रश्न आप लोग के गणित से पूछे गए हैं, 20 से 25 प्रश्न, और 50 प्रश्न आप लोगों के सिर्फ साइंस से पूछे गए हैं। और साइंस में भी ज़्यादा आप लोग का वेटेज जो रहा है वो फिजिक्स का वेटेज देखने को मिला है। जो गणित है ये तो हमारा इजी लेवल का ही देखा गया है, बट जो साइंस है ये हम लोग का हार्ड लेवल का देखा गया है, चूँकि इसमें जो 12th बेस पर क्वेश्चन आप लोग के पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैथ का सेक्शन हम लोग को देखते हैं। मैथ आप लोग का अर्थमेटिक जो पोर्शन है वहाँ पे वो सबसे पहले अर्थव्यवस्था सेक्शन में बात करती हैं। अर्थमेटिक में तो प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, SI CI हो गया, औसत हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, ट्रेन, रेशियो, 2D एंड 3D जो कि फार्मूला बेस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, अलजेब्रा, बीजगणित, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो ये मोस्ट चैप्टर आप लोग के मैथ सेक्शन से। विज्ञान सेक्शन में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग को अलग अलग इंडिविजुअली विज्ञान के जो फिजिक्स सेक्शन है, केमिस्ट्री सेक्शन है और जो बायोलॉजी सेक्शन है, इनके अलग अलग चैप्टर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जैसा फिजिक्स में यदि हम लोग बात करते हैं तो SI मात्रक जो होते हैं वो चैप्टर हो गया। न्यूटन्स के नियम से आधारित जितने भी एग्जाम्पल बेस हो जाते हैं वो हो गए। गुरुत्वाकर्षण में आप लोग का छोटा जी का अलग अलग जगह पे अलग अलग जी का मान होता है, यहाँ पे इसका फार्मूला बेस भी। और फार्मूला बेस आप लोग का गुरुत्वाकर्षण से हो गया। एक सरल लोलक आप लोग पढ़े ही होंगे, T = 2π√L/g, 2π√L/g, ये फार्मूला हो गया। छोटा जी का Gm/r²। तो ये सारे फार्मूला बेस आप लोग के ये प्रश्न यहाँ पे फिजिक्स सेक्शन में देखे जा रहे हैं। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग सरल लोलक में ये है जो कि 2π√L/g, जब हम लोग लंबाई को दोगुना करेंगे तो उसके टाइम पीरियड में आवर्तकाल में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस प्रकार वेग और गति में जो वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे आप लोग का स्पीड वेलोसिटी,
जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस AT, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2s, एस इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। तो इस प्रकार छोटे छोटे फार्मूला बेस आप लोग के प्रश्न यहाँ पे फिजिक्स सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। कार्य ऊर्जा वही बात है, पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग पढ़ते हैं mgh, यहाँ पे पूछ दिया जा रहा है कि हाइट को दोगुना कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी बात करते हैं हम लोग हाफ mv स्क्वायर। इस प्रकार फार्मूला बेस आप लोग का मोमेंटम और उसमें क्या हम लोग को देखने को मिलता है रिलेशन, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बट्टा में 2m, ये रिलेशन हो गया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो इस प्रकार छोटे छोटे फार्मूला बेस आप लोग के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हीट एंड टेम्परेचर में देखने को मिल रहा है टेम्परेचर कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, इसे केल्विन में चेंज करना है। तो ये फार्मूला यदि आप लोग का याद होगा तो सारे कन्वर्ट यहाँ पे जो भी कन्वर्सेशन है वो आसानी से बन जाएंगे। साउंड एंड वेव से यहाँ पे आप लोग के पूछे जा रहे हैं, जो मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, जो छोटे छोटे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये यहाँ पे आप लोग का मिरर फार्मूला, जब यहाँ पे माइनस दे देते हैं तो वो हमारा लेंस फार्मूला हो जाता है। तो इस प्रकार फार्मूला बेस यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पे बात करते हैं I इज इक्वल टू क्यू बट्टा में T। इस प्रकार छोटे छोटे जो फार्मूला बेस हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, C इज इक्वल टू Q/V। तो फार्मूला बेस यहाँ पे H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू VIT। इस प्रकार जो छोटे छोटे फार्मूला रिलेटेड हुए आप लोग के, जैसे रेसिस्टेंस को जब हम लोग इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/में R2। सीरीज में जब जोड़ते हैं तो वो R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2। जब यही हम लोग कैपेसिटर हो जाता है तो सीरीज में यहाँ पे 1/C1 प्लस में 1/में C2। जब इसे पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं कैपेसिटर को, ये तो उल्टा हो जाता है, C1 प्लस में C2, ये हम लोगों का अपोजिट चलता है। तो इसी प्रकार फार्मूला बेस आप लोग का फिजिक्स में देखा जा रहा है, जो कि 12th लेवल के प्रश्न आप लोग के यहीं से बन जा रहे हैं फिजिक्स सेक्शन से। बाकी जो केमिस्ट्री सेक्शन है ये 10th लेवल का ही पूछा जा रहा है, जो भी यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न आप लोग का फिजिक्स सेक्शन से ही पूछा जा रहा है। रसायन केमिस्ट्री सेक्शन में जो एसिड बेस हो गया, धातु अधातु हो गया, मेटल नॉन मेटल, आवर्त सारणी जो हो गया, पीरियोडिक टेबल, परमाणु संरचना से संबंधित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या चार्ज होता है, कौन उसके खोज किए, ईंधन से जिसमें कि बायोगैस हो गया, गोबर गैस हो गया, तो इसमें प्रमुख इसका घटक क्या होता है, अयस्क से संबंधित प्रश्न, गैसीय नियम्स हो गया आप लोगों के यहाँ पे। हाइड्रोकार्बन सेक्शन जो कि अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, ये सब जो होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो सारे यहाँ पे। अब हम लोग बायोलॉजी में बात करते हैं तो विटामिन सेक्शंस हो गए, सभी विटामिन के साइंटिफिक नाम क्या होता है, उससे होने वाले कमी से क्या रोग होता है, और रोग सेक्शन आप लोग के यहाँ पे इस रोग से क्या प्रभावित होता है, ये सारे प्रश्न यहाँ पे कि ये रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से फैलता है या फिर ये वायरस से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है, ग्रंथिया से, किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, ब्लड यहाँ पे RBC WBC क्या इसका अनुपात होता है, ये सारे यहाँ से क्या उसकी मात्रा, जल की मात्रा कितनी होती है नहीं होती है। पाचन तंत्र यहाँ पे आप लोगों के अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न, कोशिका से रिलेटेड प्रश्न, जंतु जगत, पादप जगत और हार्मोन से संबंधित प्रश्न आप लोगों के बायोलॉजी सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो ओवरऑल ये रहा आप लोग का 2 मई और 3 मई जो पेपर 3 प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं। इस प्रकार का देखिए, यदि ओवरऑल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो ओवरऑल जो आप लोग का एग्ज़ाम लेवल है वो आप लोग का मॉडरेट टू हार्ड ही देखा गया आप लोग का एग्जामिनेशन। आप कमेंट्स में भी आप थोड़ी देर के बाद आप जाके भी देख सकते हैं, जो कैंडिडेट आज और कल के एग्ज़ाम दिए हैं वो स्वयं आकर के कमेंट यहाँ पे करेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न पर रहेगा। और मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप यदि एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस लेवल पर एग्ज़ाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि हमारे आने वाले भाइयों को यहाँ पे काफ़ी मदद मिल सकती है, भाइयों और बहनों को, ताकि बचे हुए समय में वो उन्हीं चीज़ को पढ़े जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट हो। जो भी हमारे भाई बंधु जो कि 2 मई और 3 मई में एग्जामिनेशन दिए हैं, यदि आप इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप पूरा निस्वार्थ भाव से आप प्रयास कीजिएगा कि जो प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं, क्या टॉपिक इसके अलावा रहे हैं, क्या लेवल, यदि आपका हो सके तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट, बिना ईगो के साथ, बिना निस्वार्थ भाव के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आप ज़रा सा भी इस प्रकार नेगेटिव माइंड लेके नहीं चलिएगा कि हम बता देंगे तो हमारा तो एग्ज़ाम तो बहुत ही ख़राब गया है, आने वाले इन का एग्ज़ाम अच्छा चल जाएगा।
तो ये सिर्फ सोच पर डिपेंड करता है। आपको भी पता है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। इसके पीछे का कारण वही है कि जो उगता हुआ सूरज होता है वो सबको कंट्रीब्यूट करता है, पूरे समाज के व्यक्तित्व को, लोगों को वो बाँटता है। और जब आप किसी भी चीज़ को आप समाज में बाँटिएगा, कंट्रीब्यूट कीजिएगा तो आपको लोग सलाम करेंगे। जब आने वाली परिस्थिति होगी तो कोई भी आपका अपना साथ देने वाला नहीं होगा, लेकिन वो लोग, आप लोग कहीं से न कहीं से आप लोग फरिश्ते ज़रूर आ जाएँगे आप लोगों को सहयोग करने के लिए। तो इसी सोच के साथ आप हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोग को एग्ज़ाम से रिलेवेंट है वो सारे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि होने वाले एग्ज़ामिनेशन में जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे भाई एवं बहन, तो उनको काफ़ी यहाँ पे मदद मिल सकती है आपके थोड़ी सी जानकारी से। बाकी इसका जो पीडीएफ है, ये जो भी टॉपिक्स है इनका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन होकर के इसके पीडीएफ को लोड कर सकते हैं। और जो भी बाकी बची समय है, आप इन जो भी टॉपिक्स है, यदि आप लोगों ने पहले नोट्स को कंप्लीट कर लिया है तो हो सके तो आप लोग नोट्स के ज़रिए आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अन्यथा मैं यहाँ पे आप लोग को एक यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूँ, जिसमें कि बहुत सारे अच्छे तरीके से क्लासेस इनके टॉपिक वाइज आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। हो सके तो उनको 1.5 या 2 के में स्पीड में जो भी वर्क कर रहे हो, चाहे जहाँ पे भी हो, 2 के वीडियो में 2 के स्पीड में आप उन वीडियोज़ को एक बार ओवरऑल कंप्लीट रिकॉल कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। काफ़ी वहाँ से आप लोग को बेनिफिट मिल जाएंगे। यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा स्टडी वाइन्स ऑफिशियल। क्या चीज़? स्टडी वाइन्स ऑफिशियल। ये यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान हो, सोशल साइंस हो या फिर साइंस का सेक्शन हो, हर एक टॉपिक्स आप लोग को जो टॉपिक यहाँ पे बताए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आधा घंटा का कोई वीडियोस, कोई लेक्चर, कोई 1 घंटे के लेक्चर में बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं से भी और भी कुछ कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी टॉपिक्स आप लोग को बताए गए हैं, सोशल साइंस का हो या फिर साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर आप लोग को देखने को मिला है। इस यूट्यूब चैनल पे आप जाकर के विजिट कर सकती हैं।